हेलो एवरीवन, मैं कंचन धारीवाल। ईएमआरएस की सीरीज़ जो हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की उसमें आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी। तो हम इस पर्टिकुलर जो सीरीज़ है उसमें हमारे ईएमआरएस में हमने कैसे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को जो है राइट डाउन करना है उसके बारे में हम समझते हैं। तो आई होप आप लोगों ने पहले 2 वाली वीडियो देख ली होंगी और लास्ट क्वेश्चन आपने ज़रूर जो है ट्राई किया होगा। अब मैं आज आपके साथ में कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो शेयर करूँगी। तो आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैलेंस करना है हमें केमिकल इक्वेशन को, वैल्यू बतानी है कोफिशिएंट की एक्स वाई जेड की क्या होगी। हमें रिएक्शन क्या दे रखी है, हमारी रिएक्शन है एक्स जेड एन NO3 का ट्वाइस हीट किया जब हमने तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई ZnO ZnO2 और ऑक्सीजन गैस हमारी रिलीज होगी। तो हमें इसको पर्टिकुलर जो हमारी केमिकल रिएक्शन है हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपना जो मेटल है उसको बैलेंस करना होता है। दैट मीन्स हमें Zn को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे Zn को अगर हम देखें, Zn हमारे कितने x है यानी 1 मान के चल रहे हैं। इस साइड भी Zn कितना हो गया, 1 हो गया। यानी Zn को अगर हम देखें तो Zn हमारा क्या है, बैलेंस है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कितने दे रखे हैं हमारे रिएक्टेंट साइड में, 2 नाइट्रोजन दे रखे हैं। और प्रोडक्ट साइड में देखें तो हमारा नाइट्रोजन सिंगल नाइट्रोजन है। दैट मीन्स नाइट्रोजन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमारे Zn क्या हो गए, नाइट्रोजन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब अगर हम नेक्स्ट किसको देखें, ऑक्सीजन को देखें। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड हमारे कितने हैं, 3 × 2 यानी 6 ऑक्सीजन है हमारे रिएक्टेंट साइड में। और प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे 2 लगाया था नाइट्रोजन के साथ में, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे एक सिंगल ऑक्सीजन है यानी 1। 4 + 2 6 प्लस यानी प्रोडक्ट साइड पे हमें 7 ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड पे हमें कितने ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं, 6 ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं। तो ऑड नंबर से तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं Zn की जगह पे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में Zn के सामने 2 लगा देती हूँ तो अब हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखो 3 × 2 = 6 + 2 8 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड अगर हम देखें तो 2 × 2 = इधर देखिए 2 × 2 = 4 + 2 कितने हो गए, 6 + 7। दैट मीन्स इस साइड दोबारा हमें ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमारा देखो Zn के अगर आगे हम 2 लगा रहे हैं तो हमारा मेटल भी ऑटोमेटिक क्या हो गया, इनबैलेंस स्टेट में चला गया। तो दूसरी साइड में हमें मेटल को भी Zn को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो Zn को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे Zn के पास 2 लगाया था और नाइट्रोजन के सामने मैंने ऑलरेडी 2 लगा रखा है, तो Zn के सामने भी अगर मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ तो हमारा Zn क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। Zn यहाँ 2 है, Zn यहाँ हो गए, तो नाइट्रोजन ऑटोमेटिक यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कितने हो गए, 2। यहाँ पे देखो 2 हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, यानी 4 नाइट्रोजन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इधर भी कितने होने चाहिए, 4 नाइट्रोजन, यानी इस 2 को काट के मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 4 प्लेस कर दूँगी, ठीक है। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखो, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, यानी रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 12 हो गए। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन को देखो, पहले यहाँ देखो, यहाँ पे 4 × 2 = 8, ठीक है, +2 10 और +2 12, यानी ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कौन सी वाली साइड पे, हमारी प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो हमारी क्या आंसर आया, 2 4 2। दैट मीन्स सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो अगर कोई भी रिएक्शन हमें हमारे पे एग्जाम में या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको बैलेंस करना मस्ट है। तो बैलेंसिंग हमेशा प्रैक्टिस से आएगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारे मेटल्स को बैलेंस करना होता है। जब मेटल्स बैलेंस हो जाएंगे, जितने भी मेटल्स हैं, फिर हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना स्टार्ट नहीं करें, मत करना, क्योंकि फिर दिक्कत आती है बैलेंसिंग में। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, मेटल बैलेंस होने के बाद हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो, और लास्ट में एक बार रीचेक जरूर करो कि सब कुछ बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Ravi was cleaning up his setup when he found a small box containing old chemicals. Among them was a bottle of ferrous sulfate. ठीक है, यानी इसने हमारा क्या बोला कि उसे एक बोतल मिली किसकी, फेरस सल्फेट की, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स की। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, आई होप आपको फॉर्मूला आता होगा, FeSO4.7H2O। और बात करें इसकी फेरस सल्फेट की तो ये हमारा कैसा होता है, हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे इसमें, 7 वाटर मॉलिक्यूल होंगे और इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि उसने क्या ले लिए, हमारे फेरस सल्फेट ले लिए। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए हमारे, और उसको क्या किया, उसने हीट करना स्टार्ट कर दिया इन क्रिस्टल्स को ड्राई कंटेनर के अंदर। यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स फेरस सल्फेट में अगर हैं उसको अगर हम हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है क्या हो जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे। उसके बाद उसने फिर हीट करने के बाद फिर से उसे इंटेंसिफाइड कर दिया, यानी और ज़्यादा पहले हीट किया, जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको दोबारा से उसने हीट यानी हीट देना स्टार्ट कर दिया। तो एक अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग उसे देखने को मिली क्रिस्टल्स के अंदर। तो हमें ये बताना है कि क्या क्या 2 ऑब्जर्वेशन उसे देखने को मिलेंगी, और जो यहाँ पे किस टाइप की केमिकल रिएक्शन जो है फेरस सल्फेट में हो रही है जब उसे हम हीट करेंगे, और एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करें, हम क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, हमारे पास FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट के हमारे पास क्रिस्टल्स थे, इसको क्या किया हमने, हीट किया। जैसे ही हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FeSO4, ठीक है, प्लस में 7H2O जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो FeSO4 था हमारा .7H2O के साथ में, ये कैसा था हमारा, ग्रीन कलर का था। ठीक है, अब जो हमारे पास FeSO4 आया, फेरस सल्फेट आया है, ये हमारा किस कलर में आएगा, अमोर्फस वाइट कलर का हो जाएगा। यानी हीट करते ही वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से सेपरेट हो गए, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, अमोर्फस वाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसको और इंटेंसिफाई करेंगे, यानी ये जो अमोर्फस वाइट है इसको दोबारा हम क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम FeSO4 जो वाइट कलर का एमोर्फस वाइट कलर का जो प्रोडक्ट हमें मिला था उसको हमने फिर से हीट किया, तो जैसे हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, Fe2O3, ठीक है, प्लस SO2 हमारी गैस रिलीज होगी, प्लस में SO3 गैस हमारी रिलीज होगी। अब ये जो Fe2O3 बना है, फेरिक ऑक्साइड जिसे कहेंगे, ये हमारा कैसा होता है, हमारा रेडिश ब्राउन कलर का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, SO2 गैस जो होती है इसकी जो स्मेल हमें देखने को मिलेगी, वो स्मेल SO2 गैस की स्मेल कैसी होती है, हमारी बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है। ठीक है, बर्निंग सल्फर की स्मेल, जैसे कि आपने जब आप माचिस जलाते हो, जब मैच स्टिक को आप बर्न करोगे तो उस टाइम पे जो स्मेल हमें देखने को मिलती है वो हमारी कौन सी स्मेल होती है, बर्निंग सल्फर की। तो SO2 जब रिलीज हुई तो हमें पता लग गया एक बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है, दैट मीन्स हमारी SO2 गैस वहाँ पे क्या हुई है, रिलीज हुई है। ठीक है, इतना पता लग गया हमें क्वेश्चन के अंदर। फिर हमें क्या बोला हुआ था कि कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी जब फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे, और हमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपके साथ में एक केमिकल रिएक्शन शेयर करी थी। ठीक है, सेम वही केमिकल रिएक्शन हमारी होगी कि सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने FeSO4.7H2O इसको हमने हीट किया था। ठीक है, हीट करते हमारे पास क्या आया, FeSO4 प्लस में 7H2O हमारे अलग हो गए थे। ये हमारा ग्रीन कलर का था, ये हमारा अमोर्फस वाइट कलर का हमें देखने को मिला। फिर हमने FeSO4 को और हीट किया। ठीक है, जब और हीट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, Fe2O3 प्लस में SO2 गैस रिलीज हुई थी जो बर्निंग सल्फर की स्मेल देती है, और साथ में SO3 गैस हमारी रिलीज हुई थी। ये कैसा था हमारा, रेडिश ब्राउन कलर का था हमारा। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन होगी। अब ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिली,
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी हमारी कि जो FeSO4.7H2 है वो हमारा किस कलर का हमें देखने को मिल रहा था, ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा था। और प्रोडक्ट के अंदर हमें जो FeSO4 मिला वो कैसा हो गया हमारा, अमोर्फस वाइट हो गया। और फिर हमने दोबारा से उसे हीट किया तो हमारा किस कलर का देखने को मिला, रेडिश ब्राउन कलर का देखने को मिला। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारी कि जो SO2 गैस हमारी रिलीज हो रही है तो वो कौन सी मतलब कैसी स्मेल हमें देगी, बर्निंग सल्फर की स्मेल देगी। ये भी हमारी एक ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें पता चल जाएगा कि बर्निंग सल्फर स्मेल अगर हमें मिल रही है दैट मीन्स SO2 गैस वहाँ पे क्या हुई है, रिलीज हुई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा था कि किस टाइप की हमें रिएक्शन देखने को मिली। ठीक है, कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो रिएक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर रिएक्शन की बात करें तो एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट था और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिल रहे थे। देखो यहाँ पे हमारा सिंगल रिएक्टेंट है, इससे हमारा सबसे पहले FeSO4 प्लस में 7H2 हमारे रिलीज हुए थे। और अगर हम यहाँ से बात करें FeSO4 को जब दोबारा हीट किया तो Fe2O3 SO2 SO3, यानी सिंगल रिएक्टेंट से जब बहुत सारे प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं दैट मीन्स वो जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। जब एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो डीकम्पोजिशन होती है। और जब हम हीट करके उसे कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट के अंदर दैट मीन्स वो हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और कैसे उस तरीके का उसका आंसर हम पॉइंट आउट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, तो हम रिएक्शन को बैलेंस भी इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं रिएक्शन दोबारा लिख के बताऊँ आप लोगों को। हमारी थी FeSO4, इसको हमने हीट किया Fe2O3 में, SO2 में एंड SO3 के अंदर। अब Fe देखो यहाँ कितने प्रोडक्ट साइड में 2 हैं, दैट मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। Fe बैलेंस हो गया, सल्फर कितने रिएक्टेंट साइड में 2 सल्फर है, प्रोडक्ट साइड में 1 एंड 1 2 हो गए हमारे पास। अब बच्चा हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 4 × 2 यानी 8 ऑक्सीजन है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में देखो 3 2 5 5 + 3 8 यानी ऑक्सीजन भी क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड में बैलेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया समझ में कैसे हमने इस आंसर को किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सेशन नेहा एंड हर फ्रेंड्स वर असाइंड एन एक्सपेरिमेंट। यानी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल सेशन चल रहा था जिसमें नेहा और उसके दोस्तों को एक एक्सपेरिमेंट असाइन किया। टीचर ने उन्हें एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसे हीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टीचर ने क्या किया, एक वाइट कलर का कंपाउंड दिया और उसे हीट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो नेहा ने क्या ऑब्जर्व किया, वाइट कंपाउंड स्टार्ट डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स ये कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और 2 डिफरेंट तरीके की गैस हमें देखने को मिली। एक जो गैस है वो ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है, और दूसरी जो गैस है हमें कलरलेस गैस देखने को मिली। तो जैसे ही यहाँ पे ब्राउन कलर की गैस वर्ड हमें मिला दैट मीन्स हम श्योर हो गए कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी। आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा। देन कलरलेस गैस देखने को मिल रही है जिसकी कोई ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हिंट इन्होंने क्या दिया कि अ सॉलिड येलो रेसिड्यू वाज लेफ्ट, यानी एक येलो कलर का रेसिड्यू भी हमें देखने को मिला एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब जब हमने उसको हीट किया। तो ऐसी एक ही रिएक्शन हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी में हमें देखने को मिल रही है जिसमें हमें येलो सॉलिड रेसिड्यू देखने को मिलेगा और ब्राउन कलर की गैस वहाँ पे रिलीज होती हुई दिखेगी हमें। कौन सी रिएक्शन है वो हमारी अगर हम बात करें तो हमें अच्छे से पता है कि PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब भी हम हीट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, PbO + NO2 + O2। ठीक है, NO2 गैस यानी ब्राउन फ्यूम्स जो गैस देती है वो कौन सी गैस हमारी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जो येलो रेसिड्यू हमें देखने को मिल रहा है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, वो कौन सा हमारा
लेड ऑक्साइड, ये हमारा येलो रेसिड्यू है जो सॉलिड फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होगा। और ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स देती है वो गैस हमारी कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में बताने की कौन सी रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन बताया इन्होंने, और हमने हीट करके जो है लेड नाइट्रोएट को डिकम्पोज, तो हमारी रिएक्शन कौन सी होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट हमें राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है इसके लिए। तो बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जो अभी हमने रिएक्शन लिखी थी उसको हम बैलेंस करना है। ठीक है, क्या थी हमारी रिएक्शन, PbNO3, ठीक है, होल ट्वाइस, इसको हमने हीट किया था जिसे हमने थर्मल डिकम्पोजिशन बोला। ठीक है, हमें प्रोडक्ट मिला PbO प्लस में NO2 जो ब्राउन फ्यूम्स की गैस थी, एंड ऑर्डरलेस गैस मिली हमें ऑक्सीजन। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम मेटल देखेंगे, मेटल कितने हैं, सिंगल मेटल है, Pb का इस साइड रिएक्टेंट साइड भी सिंगल है, दैट मीन्स ये बैलेंस है। नाइट्रोजन का देखें तो कितने, 2 हैं, इस साइड कितना है, सिंगल है। ठीक है, तो लेकिन इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना कि अगर हम नाइट्रोजन के आगे 4 लगा देंगे, ठीक है, दैट मीन्स ये याद रखना कि नाइट्रोजन के आगे हमें कितना लगाना है, 4 लगाना है। जैसे नाइट्रोजन के आगे 4 लगाया हमने, यहाँ पे नाइट्रोजन को रिएक्टेंट साइड में बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन लेड कितना हो गया, 2 हो गया, तो लेड को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 लगा दिया। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस हो गया, दोनों साइड पे बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितने हैं, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हमें देखने को मिल रहे हैं। इधर देखिए तो 2 प्लस 4 2 जा 8 10 और प्लस में 2, दैट मीन्स 8 + 2 10 और +2 12, दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, आंसर समझ में आया कैसे किया हमने इसको बैलेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राउन गैस दैट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ब्राउन गैस कौन सी निकली थी हमारी, NO2। लेकिन याद रखना NO2 आप लोगों को लिख के नहीं आना, इसमें क्या पूछा है, नेम पूछा है कि नाम क्या है उस ब्राउन गैस का। तो नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इस गैस का क्या है, हमारा नाम है। इन्होंने सिंबल नहीं पूछा कि किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, नेम पूछा है गैस का, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। नेक्स्ट पूछा, नेम द येलो रेसिड्यू लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब एंड सजेस्ट अ सिंपल मेथड टू टेस्ट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, येलो रेसिड्यू के बारे में बताना है। तो हमें पता है येलो रेसिड्यू हमारा कौन सा आया था, PbO, ठीक है, जिससे हमने बोला लेड ऑक्साइड। अब इसके बारे में सिंपल और क्या बताना है कि कैसे हम, किस मेथड से हम टेस्ट करेंगे कि एसिडिक है और या फिर बेसिक है। तो लेड क्या हमारा एक मेटल है, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन लगी है, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा मेटल ऑक्साइड हो गया। और मेटल ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, हमारे बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम लेड ऑक्साइड की बात करें तो ये बेसिक नहीं होता। ये किस तरीके का नेचर शो करता है, ये एम्फोटेरिक नेचर हमारा शो करता है। एम्फोटेरिक नेचर कौन से होता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करें, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो लेड भी हमारा क्या है, यानी लेड ऑक्साइड भी हमारा क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, और अगर हम इसे टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, हम लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। तो जब टेस्ट हम लिटमस पेपर से करते हैं तो ये क्या करता है, रेड जो लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो हमने एक बात बोली कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड थी हमारी, जो लेड ऑक्साइड था, ठीक है, लेकिन ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये इसका रीज़न क्या है मेनली, तो ये थोड़ा सा बेसिक नेचर की तरफ इंक्लाइन होता है। ठीक है, इस वजह से ये हमारा रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। अदरवाइज अगर इसकी बात करें तो ये हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो दोनों की तरह बिहेव करेगी, एसिडिक भी और बेसिक भी। लेकिन अगर लिटमस पेपर से टेस्ट करने की बात करें तो ये थोड़ा सा इंक्लाइन होता है बेसिक नेचर की तरफ, इसलिए हमारा रेड कलर को, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये इसका कंप्लीट आंसर था। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और इस तरीके से जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं
जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है EMRS में पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द CBSE। तो इस तरीके क्वेश्चन को आपको किस तरीके से हैंडल करना है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनको मैं एक पर्टिकुलर आंसर भी लिख के लाऊं तो आप मुझे प्लीज़ डिस्कस करना इस बारे में, कमेंट करना कि आपको किस तरीके से आंसर चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।